एक तरफ आग की जीभ और आग का पान, और यम देवता हेतुकादी हैं। इनकी विधि विधान से पूजा करें। मैं पूर्व कोने में भीम के रूप में पूजा करता हूँ। मूर्ति की पूजा पाताल लोक में की जाएगी। आकाश में गंधमाली क्षेत्रपाल की पूजा होगी। आपको पता होगा कि ऐसे नियम भी होते हैं। कुंडली की लंबाई से वास्तु लंबाई को गुना किया जाता है। वस्तुराशि परिणाम विवेक तय, वह संख्या 8 से विभाजित है, तब भागफल आय के नाम से जाना जाएगा। वास्तुराशि को 8 से गुना किया जाता है। 70 से विभाजित करें, यह उत्पन्न होने वाला अंतिम अंक होगा। वास्तु नक्षत्रों से जानेंगे, उस संख्या को 8 से विभाजित करें, इसका अंतिम अंक व्यय कहलाता है। नक्षत्रों के चारों गुणों को धारण करना, यदि आप नियमों के अनुसार 9 से भाग देते हैं, अंत में वही है जो पिता के पास है, वह संख्या की गणना चिति के रूप में करेगा। हे महेश, ये स्थिति निश्चित है। वास्तु गुण की राख का निर्धारण किया जाएगा। देवल ऋषि समान है, तो सुनिए और वास्तु पहचान। नक्षत्रों को 8 भागों में बांटा गया है। इसका एक अंक है जिसे पिंडन का कहा जाता है। चौथा कुंडलियों में विभाजन है। शेष अंक गृहस्थ जीवन है। पिंडन का को 5 कुंडलों में बांटना। सबसे अंत में गृहस्वामी की मृत्यु होती है। इस क्रम में आय, व्यय, स्थिति, जीवन, मृत्यु वास्तु पैरामीटर देता है। मकान वास्तु क्रोध में बनेगा, लेकिन वास्तु सतह पर काबू ऐसा नहीं करेगा। वास्तुदेव चक्रव्यूह में गिरे हुए हैं और सदैव बाईं करवट लेटे रहते हैं। घर महल के द्वार कारण नियम, फिर मैं कहता हूँ कि वह आदेश सुनो। हे शंकर, सिंह, कन्या और तुला राशि में भद्रा और आश्विन तथा कार्तिक मसेटे। सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर रखें। उत्तर दिशा में बंचनाग की शैया है। दक्षिण की ओर उत्तरी दरवाजे पर जाएं। 3 माह में मकान बन जाएगा। वृश्चिक, मकर, धनु आ रहे हैं। 3 महीने पौष, माघ और अग्रहायण में। पूर्व में सतह पर दक्षिणी दिशा में वस्तुनाग अपने पैरों के साथ उत्तर दिशा में रहता है। इसका कारण उक्त 3 माह के दौरान है। पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में भवन बनाए जाएंगे। जब फाल्गुन, चैत्र, बैसाख आते हैं, कुंभ, मीन, मेष राशि का विस्तार होगा। पश्चिम में मंत्रालय, दक्षिण में भूतल रूस, बाजना पूर्व पद में शयन करते हैं। वास्तु के उत्तर में दक्षिण द्वारी घर बनेगा। शुद्ध त्रिपुरारी, रूस में वृषभ और मिथुन और कर। मास ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मलते। पैर दक्षिण की ओर, सिर उत्तर की ओर। पश्चिमी सतह पर वास्तुनाग स्थित है। फिर पश्चिम का दरवाजा विस्तु के पूर्व में है। घर शास्त्र के अनुसार बनेगा। गेट जितना लंबा होगा, यह अपनी आधी सीमा तक फैल जाएगा। जिस माह में सतह पर बंचानाग होता है, उस महीने में उस दिशा में बाढ़ अवश्य आएगी। पानी की ढलानें कितने तारों से घूमती हैं, ऐसे बनेगा घर। नंदन बाढ़ में मर जाएगा। दक्षिण में वीरहीन, आग से बंधा हुआ। वायुकोण में पुत्र और संतुष्टि मिलती है, तो जवाब हमेशा राजभय ही होता है। पश्चिम दिशा में बाढ़ है, हर समय दर्द, बंधन का डर। घर के उत्तरी द्वार पर संतानहीनता, राजभय, धन की हानि, शत्रुता में वृद्धि, गृह सुधार, पदोन्नति, बहुकन्या धन लाभ तथा कष्ट आदि पूरब से पूरब तक भगारे। हृदय में पूरब के नाम से जाना जाता है। वह अग्नि से दक्षिण तक दक्षिण है। नैऋत्य से पश्चिम तक पश्चिम। उत्तर वायुकोण से शून्य महेश्वर इस प्रकार निर्दिष्ट है। कटोरे के चारों ओर 8 गुना। मुझे जल्द ही परिणाम पता चल जाएगा। लक्ष्य बाती के दक्षिण में है, अश्वत्थ पूर्व में है, पश्चिम में निग्रोध, उत्तर में उदुम्बर और उत्तर में ईशान में शलकली के पेड़ लगाए जाएंगे। इस तरह घर की शोभा बढ़ेगी। प्रसाद गृह का विधि विधान से निर्माण। वास्तुदेव की पूजा में विघ्न दूर हुआ।